सिद्दीक साहब, फिर आपको लगता है कि इस वक्त ज़ाय कर रही है जो पंजाब में अपोजिशन जमातें थीं, ज़ाहिर है उसमें मुस्लिम लीग नून और पीडीएम की तमाम जमातें, और फिर इलेक्शन सर पे आ जाएंगे तो ये कहेंगे हमें कैंपेन का मौका नहीं मिला, थोड़ी आगे बढ़ाई जाए तारीख। देखिए, एक बात तो बड़ी वाज़ेह तौर पर है, ये इलेक्शन में जाना नहीं चाहते। जरा एक बात समझ लीजिएगा, क्योंकि मुफ्त की हुकूमत बनी हुई है इस वक्त, और उनका प्लान और एजेंडा यही था कि ये 12 अगस्त को नेशनल असेंबली को 1 साल के लिए आगे बढ़ाना था। इसीलिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इस्तीफे उन्होंने मंजूर कर लिए, अपोजिशन लीडर ने अपना रख लिया, और वो ये एजेंडा आज भी उस एजेंडे पे कायम है। तो इसलिए ये चाहते ही नहीं है कि इलेक्शन किसी तरह से हो, और उसी एजेंडे को लेकर चल रहे हैं इस मुल्क में। नार की अब 4 कोशिशें जो हम सुन रहे, ना तो सैलाब आना है, ना कोई जल्जला आना है, ना कोई ऐसा कोई बड़ा सानिया होने को जा रहा है, मां सिवाय असेंबलियां तहलील करने के अलावा। असेंबलियां तहलील करेंगे तो इलेक्शन आगे जाएंगे, वरना इलेक्शन आगे जाना बहुत मुश्किल और नामुमकिन है। ये टेस्ट है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के करीब के लोग जो है ना, एक अजीब सी र्यूमर फैलाई हुई है कि वो इस्तीफे दे देंगे। अच्छा चले फर्ज करें, मान लें कि पांचों के इस्तीफा दे देते हैं, तो अगर इस्तीफा दे दें आप, तो क्या इलेक्शन ही होंगे? बिल्कुल इलेक्शन होंगे। उसके लिए एक्टिंग जो है बाकायदा लगाया जा सकता है, और डिपेंड, और ये हमारी कोर्टें भी लगा सकती हैं, ताकि इलेक्शन के जो कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिटेशंस हैं वो पूरी हो सके, और सूबाई इलेक्शन कमीशन अपनी जगह पर काम कर रहे होंगे। तो ये भी साथ साथ साइड बाय साइड वो एजेंडा लेकर चल रहे हैं। इस वक्त डू और डाई की पोजीशन यहाँ पर मौजूद है, और यहाँ पर सबसे जो बड़ी बात, यानी सिर्फ एक ये एंगल नहीं है, एक और एंगल पे भी काम हो रहा है। चेयरमैन, आपके प्रोग्राम में मैं बता देता हूँ, चेयरमैन नादरा जो है तारिक मलिक साहब को भी रिमूव करने के लिए कह दिया, उन पर प्रेशर है कि वो इस्तीफा खुद दे जाए। और वहां भी मैसिव रेटिंग के हवाले से बाकायदा मैंने एक बाकायदा वोटर जो कैंडिडेट है नॉमिनेशन पेपर दाखिल कराए थे, उसका वोट उठाकर पूरे फैमिली में से बाहर फेंक दिया। और आप लड़ते रहे लड़ाई के लिए, इस स्टेज के ऊपर बैठकर जो फाइनल आपने लिस्टें देनी है, अब आप और मुझे तो पता नहीं है, जब हम फाइनल देखेंगे पता लगेगा वोट स्कैटर्ड हो चुके हैं। आपको याद है पिछले जिमनी इलेक्शन के अंदर भी कोई 87 लाख के करीब मार दिए थे इन लोगों ने। तो ये साइड बाय साइड ये चीजें चल रही हैं, और नादरा अगर तारिक मलिक और ये सारे अगर खड़े हो जाएं, तो मैं नहीं समझता ये हो सकेगा, ये आगे ले जा सकेंगे। सबसे चूंकि ये किसी भी हाल में इलेक्शन में जाना नहीं चाहते, लेकिन अगर अदालत से फैसला आ जाता है, जाहिर है कि अदालत अपनी तारीख पर मुसर भी, और इलेक्शन होते हैं, तो क्या तो बाइकआउट भी एक ऑप्शन हो सकता है, और उसका फायदा है नुकसान फिर किसको होगा? देखिए, एक बात तो है कि अब सुप्रीम कोर्ट स्टेज के ऊपर इलेक्शन को कोई भी वजह नहीं है कि आगे इसको एडजर्न कर सकती, मां सिवाय वो एक वजह है। वजह ये है कि नेशनल असेंबली डिसॉल्व हो जाती है, दोनों सूबाई असेंबलियां बलोचिस्तान और सिंध जो है वो डिसॉल्व हो जाती है। फिर आकर फिर हो सकता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी एक सेम पेज पे आ जाए, उसी तरह से जैसे मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की शहादत हुई थी, तमाम सियासी जमातों ने वो 40 दिन का इलेक्शन जो है वो कबूल कर लिया। अभी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ना इलेक्शन डिले को कबूल करेगी, सिर्फ और सिर्फ वजह ये बने कि आप इकट्ठे इलेक्शन करा लें। और जैसे 25 जुलाई 2018 को इलेक्शन हुए थे तमाम नेशनल असेंबली और सूबाई असेंबलियों के, ये जुलाई से आगे इलेक्शन ले जाना इनके लिए यानी सवाल ही पैदा नहीं होता कि ये आगे इस प्रोसेस को, फिर इनका काम है कि डिले करना। अगर फर्ज करें निगरान सेटअप भी आ जाता है, जिस तरह पंजाब के अंदर निगरान सेटअप ये कंट्रोल कर रहा है, तो वहां विभाग के अंदर भी निगरान अपनी मर्जी का लगाना है, अपोजिशन लीडर उनका अपनी मर्जी का मौजूद है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अगर आपस में इनकी सुलह सफाई की तरफ बातें जाती है, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लाजमी जाएगी कि इस्तीफे जो है ना वो सारे वापस लिए जाएं, असेंबली के अंदर वो आए, जितने पर्चे दर्ज किए हैं झूठे ये सारे के सारे खत्म हो, लेवल प्ले की फील्ड की तरफ, और इलेक्शन कमीशन एक आजाद और खुद मुख्तार इदारे की तरफ जाए। लेकिन यहाँ एक बात जो अहम है वो ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इलेक्शन पंजाब में कराने के लिए मैसिव कैंपेन शुरू कर देनी चाहिए। डोर टू डोर कैंपेन अपनी जगह, बड़े बड़े जलसे करके इलेक्शन का एक माहौल बनाए, और इलेक्शन का माहौल, और ये भी याद रखिएगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये कल से बाकायदा आगाज हो जाएगा। मुल्क भर में जलसों का शेड्यूल तो अनाउंस हो चुका है, कल से खान साहब पब्लिक में जा भी रहे हैं, निकल भी रहे हैं, और बाकायदा तौर पर इस तारीख का भी आगाज हो जाएगा। हवाए नफ्स की है हुक्मरानी, लुटेरा कर रहा है पासबानी। बोल न्यूज के मार्केटिंग हेड आकाश राम ताहा लापता, तफ्तीशी इदारे जवाब देने से कासिर, अहले खाना परेशान, बेटे की जुदाई में माँ गम से निढाल। जो बच्चों हिंदू पर आए थे जो पाकिस्तानी, मुझे मेहरबानी करे पंहिंजो आकाश वापस कयो।
हुकूमत से बेकसूर और मुहिब्बे वतन बेटे की बाजियाबी के लिए फरियाद। आकाश राम के अगवा के खिलाफ अहले खाना की जानिब से सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल से आकाश राम के अहले खाना की जल्द समाअत की इस्तदा। मुश्किल की इस घड़ी में आलमी मीडिया ने भी उठाई आवाज। CNN, आज तक, इंडिया टुडे, टाइम्स नाउ समेत आलमी मीडिया ने आकाश राम के अगवा के खिलाफ दिया बोल का साथ। उफ क्या जुल्म है, बोल इंसाफ का मुंतजिर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।